Good morning, students. I am Shubha Sharma from Aditya Senior Secondary School. Today we have started class 7 science. Today our chapter is chapter 7. Chapter 7 weather, climate and adaptation of animal to climate. Means मौसम, वातावरण and adaptation अनुकूलन of animal to climate. Climate के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग एनिमल का अडेप्टेशन. इसका अभी हम सेकंड पार्ट देखेंगे. वेदर अपन ने देखा था. वेदर इज द कंडीशन ऑफ दैट प्लेस रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल. इज कॉल्ड वेदर. किसी भी जगह की डे टू डे की कंडीशन, दिन प्रतिदिन का तापमान, बारिश, विंड्स, हवा की गति, ये सभी चीजें क्या कहती है? वेदर कहलाती है. वेदर को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, जो हमें कि डे बाय डे का टेम्परेचर बताता है कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर है, मिनिमम दिन का कितना टेम्परेचर. तो मैक्सिमम थर्मोमीटर का जो है डे का मैक्सिमम टेम्परेचर. मैक्सिमम टेम्परेचर तो होता है डे का आफ्टरनून में, दोपहर के समय. आफ्टरनून में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है डे का किया जाता है, मेजर किया जाता है. किसके थ्रू? मैक्सिमम थर्मोमीटर के थ्रू. मैक्सिमम टेम्परेचर. मिनिमम टेम्परेचर. मिनिमम टेम्परेचर कब ऑब्जर्व किया जाता है? डे का मॉर्निंग एंड इवनिंग में. मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम, सुबह और शाम के समय जो है क्या मिनिमम टेम्परेचर जो है डे का जो है मेजर किया जाता है. किसके द्वारा मिनिमम टेम्परेचर किया जाता है? मिनिमम थर्मोमीटर के थ्रू जो है मिनिमम टेम्परेचर मेजर किया जाता है. मॉर्निंग, सुबह एंड इवनिंग, शाम के समय मेजर किया जाता है. नेक्स्ट आवर टॉपिक आता है क्लाइमेट, मीन्स वातावरण. जैसे अपने को पता है जो अपने स्नोई एरियाज हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ क्या कहते हैं? कोल्ड एरिया से, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है. हमारा जो राजस्थान है वो अपन बोलते हैं कोल्ड प्लेस में आता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है. तो ये अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया जो है कोल्ड स्टेट्स है, कौन सी जो है हॉट स्टेट्स हैं? तो इसके लिए क्या होता है? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स. 25 ईयर्स तक जो किसी भी जगह का टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है और ह्यूमिडिटी होती है, तो 25 ईयर्स तक उन्हें कैलकुलेट किया जाता है. कैलकुलेट करने के बाद उनका एवरेज निकाला जाता है. और एवरेज, अगर एवरेज से ही जो प्लेस है, जो हमारा हॉट है, ड्राई है या कोल्ड है, यह डिसाइड किया जाता है. तो अगर वहाँ पर एवरेज उसका हॉट में आता है तो प्लेस उसका क्लाइमेट क्या होगा? हॉट रीजन होगा. अगर कोल्ड में आता है क्लाइमेट वहाँ पे क्या होगा? कोल्ड होगा. तो क्लाइमेट कैसे डिसाइड किया जाता है? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. किसी भी जगह का 25 सालों तक जो वहाँ का वेदर, जो मौसम है, जो वहाँ पे टेम्परेचर रहता है, बारिश, रेनफॉल रहता है, विंड्स की स्पीड रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, वो सभी मेजर करके 25 ईयर्स तक उनका एक एवरेज निकल जाता है. और उस एवरेज के आधार पर उस प्लेस का क्या क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है. इस तरीके से हम लोग उस प्लेस के क्लाइमेट बताते हैं कि क्लाइमेट उसका कैसा होगा. अब आप आगे का अपनी बुक में देखिए, सिटी और बुक, पेज नंबर 70, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. देर आर स्पेशल थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस. टेम्परेचर मेजर करने के लिए डे का जो स्पेशल थर्मोमीटर यूज में किया जाता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? कि कब हम दिन के समय मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर जनरली इन द आफ्टरनून. दोपहर के समय हमें दिन का जब 12 बजे के बाद में, 12 बजे जो है, क्योंकि सन जो है सीधा हमारे ऊपर होता है, तो उस समय जो है
सबसे ज़्यादा हम उस डे का मैक्सिमम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, और मिनिमम टेम्परेचर हम जो है सुबह जल्दी 5 बजे ही हम मेज़र कर सकते हैं कि दिन में जो है मिनिमम टेम्परेचर कितना था डे का। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज क्लाइमेट। क्लाइमेट होता क्या है? मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड टू द वेदर एवरी डे। मेट्रोलॉजिस्ट मीन्स जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक होते हैं वो वेदर एवरी डे का, रोज़ का वो मौसम क्या होते हैं मेज़र करते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। और ये जो रिकॉर्ड है पिछले कई सालों का भी इसमें क्या किया जाता है, सेव रखा जाता है। दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट द प्लेस, जिससे कि हम किसी भी जगह का मौसम देख सकते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम। जो एवरेज वेदर होता है किसी भी जगह का, लॉन्ग टाइम मीन्स 25 सालों तक का जो वेदर है मेज़र करके उसका जो एवरेज निकालते हैं वो उस जगह का क्या कहलाएगा, इस कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। उस जगह का क्लाइमेट कहलाएगा। If you find that the temperature at the place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. अगर लंबे समय तक किसी भी जगह का टेम्परेचर काफ़ी हाई आता है तो उस जगह वह प्लेस क्या होता है, काफ़ी हॉट प्लेस में आने लग जाता है। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डे इन द सेम प्लेस, देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज़ हॉट एंड वेट। और अगर उस जगह पर कई जगह पर गर्मी के साथ साथ बारिश भी काफ़ी लंबे समय तक हो रही है तो वह हॉट एंड वेट प्लेस में आने लग जाएगा। यहाँ पर टेबल दी हुई है 7.2 एंड 7.3। इनमें क्या हुआ, गिवन क्लाइमेट कंडीशन 2 प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया के 2 प्लेसेस जम्मू कश्मीर और तिरुवनंतपुरम। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट में है एंड तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में सिचुएटेड है, उसकी क्लाइमेट की कंडीशन दी हुई है। द मीन्स टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मंथ ऑफ फाउंड इन 2 स्टेट। First we find the average of temperature recording during the month. Second we calculate the average such average temperature over many years. Many years का उसमें temperature measure किया गया है। That given the means temperature the 2 places are Srinagar in Jammu and Kashmir and Thiruvananthapuram in Kerala। इन दोनों का डेली मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, डेली मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है एंड मीन्स टोटल रेनफॉल इसमें दिया गया है। इसी तरीके से तिरुवनंतपुरम का भी टेम्परेचर यहाँ पे मेजर किया गया है। Similar data of western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year। राजस्थान में आप सभी जानते हैं काफ़ी गर्मी रहती है, बारिश भी काफ़ी कम होती है, तो ये किस में आता है, हॉट टेम्परेचर में आता है। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। पर जो ठंड में कुछ समय ही हमारा क्या है, ठंड 1-2 महीने 1 to 2 या 3 मंथ्स ही पड़ती है, तो यह कुछ महीने ही यहाँ पे टेम्परेचर क्या लो होता है। द रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, बारिश भी यहाँ पे कम होती है। तो दिस इज टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज़ हॉट एंड ड्राई। इसीलिए हमारा यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, गर्म होगा एंड ड्राई, सूखा होगा। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। जो नॉर्थ इंडिया, भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर क्या होती है, काफ़ी बारिश होती है। देयर वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट। तो उस जगह का क्लाइमेट क्या होगा, वेट होगा, गीला होगा। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन अपन नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ है, ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। जितने भी चेंजेस होते हैं मौसम में वह किसके कारण होते हैं, ओनली सन की डायरेक्शन के कारण ही होते हैं। द सन इज ए हग स्फीयर ऑफ द हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। जो सन है वो क्या है, गर्म गैसों का बहुत बड़ा गोला है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस वेरी लार्ज, इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो हग दैट इट इज़ द सोर्सेस ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। सन हमसे क्या है, काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, फिर भी हम उसकी हीट को, लाइट को क्या है, एब्जॉर्व करते हैं, फील करते हैं। तो इट मीन्स जो है सन जो है अनलिमिटेड सोर्स है हमारी अर्थ के लिए, किसका, हीट और लाइट का जो है सोर्स है। सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। तो सन जो है
मौसम परिवर्तन का सबसे पहला प्राइमरी सोर्स है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशन एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। किसी भी जगह का अर्थ कितना सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, कितनी रिफ्लेक्ट करती है, कितना वहाँ पर समुद्र है, कितनी लैंड है, वह वहाँ के जो है इन्वायरमेंट वेदर डिसाइड करने में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इफ़ यू लिव नियर द सी you would have realized that the weather at your place is different from the of a place in desert और near a mountain। आपने देखा होगा समुद्र के पास का जो वेदर होता है वहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। इसके अलावा जो डेजर्ट एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, और जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी क्या है, अलग अलग वहाँ पर टेम्परेचर तीनों जगह के, ओशन एरियाज़, डेजर्ट एरियाज़ और माउंटेन एरियाज़ में अलग अलग जगह के क्या है टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मीन्स अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है ढालना, अनुकूलित करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एनिमल्स जो हैं, कैमल्स कहाँ पाए जाते हैं, अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। क्या अदर कंट्री में, अदर स्टेट में कैमल्स होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर एनिमल्स वगैरह हैं वो यहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या अडेप्टेड कर देते हैं, ढाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे ले सकते हैं कि आपको किसी भी आपके नए स्कूल में, नए घर में जाते हैं, आप नए जगह पे जाते हैं, तो अगर आप वहाँ पर अपने आप को मैनेज कर लेते हैं तो आप अपने आप को क्या करें, वहाँ के अकॉर्डिंग अडेप्टेड कर लेते हैं, तो आपको सब वहाँ अच्छा लगता है। पर अगर आप वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्टेड नहीं कर पाते, नहीं डाल पाते उस जगह के अकॉर्डिंग, तो फिर वहाँ पर आप नहीं रहते और आप दोबारा अपना घर वगैरह चेंज कर ले सकते हो। ऐसे ही अडेप्टेशन भी है। एनिमल आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। सभी जीव को, सभी जानवरों को, एनिमल्स को क्या है, अपने जो कंडीशंस होती हैं जीने के लिए, जो उनके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्टेड करना ही पड़ता है। अगर जो एनिमल अडेप्टेड नहीं कर पाते वो क्या है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। एनिमल लिविंग ए वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट प्रोसेस स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। एनिमल्स भी अपने आप को ठंड और गर्मी से क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, अपने आप को अडेप्टेड करते हैं। ये अपन ने रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस में अपन ने पढ़ा है। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल टू अडेप्टेड देयर सराउंडिंग आर रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के का ही प्रकार है जिसके कारण एनिमल जो है अपने एनिमल में वो गुण अपने आप डेवलप होते जाते हैं, फीचर्स एंड आदतों में, जिनसे कि वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेड कर सकते हैं। As the name suggests, the polar region is situated near the poles, North Pole and South Pole। क्या North Pole और South Pole में आपने देखा है पेंगुइन्स जो है ओनली वहीं रहते हैं। क्या हमारे वहाँ रह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें जो उनकी बॉडी जो है बाकी अकॉर्डिंग क्या होती है, अडेप्टेड होती है। तो किसी भी वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना क्या कहलाएगा, अडेप्टेशन कहलाएगा। Some well-known countries that belong to polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia। ये सभी क्या हैं, पोलर रीजन में आती है। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्री वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये जो है ये इसमें आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर की बारिश की संभावना होती है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो है एनिमल अपने आप को क्या है, अडेप्टेड करते हैं। अडेप्टेड जो एनिमल अपने आप को अडेप्टेड कर सकते हैं वही जो है फ्रीली सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी जो लाइफ है सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं।